नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि पूरी इंसानियत, पूरी अर्थव्यवस्था और पूरे भविष्य को एक साथ दांव पर लगा दिया गया है। आसमान में उड़ती मिसाइलें सिर्फ शहरों को नहीं चीर रही हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों को भी वो राख में बदल रही हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस जंग का खेल जितना जमीन पर दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा खेल पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। ये सिर्फ ईरान, इजराइल या फिर लेबनान की लड़ाई नहीं है। ये ताकत, पैसे और वर्चस्व की ऐसी जंग बन चुकी है जिसमें कुछ देश जल रहे हैं और कुछ देश बैठकर बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। और अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के इस बारूद भरे खेल में सबसे ज्यादा फायदा उस देश को हो रहा है जो खुद मैदान में कम और हथियारों के बाजार में सबसे ज्यादा एक्टिव है। इस पूरे संघर्ष में अब तक करीब 150 से 170 अरब डॉलर तक का खर्च हो चुका है, यानी भारतीय रुपए में लगभग 14 लाख करोड़ रुपए के बीच इस युद्ध में खर्च किए जा चुके हैं। ये वो रकम है जिससे भारत जैसे देश में सैकड़ों बड़े हाईवे, दर्जनों एयरपोर्ट और कई बड़े शहर खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये पैसा विकास में नहीं बल्कि तबाही में झोंका जा रहा है। हर दिन दागी जा रही एक एक मिसाइल की कीमत करोड़ों रुपए में है। एक फाइटर जेट की 1 घंटे की उड़ान ही करोड़ों रुपए फूंक देती है, यानी हर मिनट के साथ पैसा आग में झोंका जा रहा है। अब बात उस दर्दनाक सच की जो इस पूरे जंग का सबसे काला चेहरा है, इंसानी मौतें। ईरान में अब तक अनुमानित 22,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें बड़ी संख्या आम नागरिकों की है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं, जो इस जंग का हिस्सा नहीं थे लेकिन फिर भी इसकी कीमत अपनी जान देकर चुका रहे हैं। इजराइल में भी हालात गंभीर हैं, जहां करीब 5,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो वहीं लेबनान में यह आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच चुका है। और अगर खाड़ी देशों को जोड़े दे तो यहां सीधे युद्ध कम लेकिन हमलों और तनाव का असर ज्यादा रहा, तो वहां करीब 4,000 लोगों की मौतें दर्ज की गई हैं। यानी कुल मिलाकर इस जंग में अब तक करीब 40,000 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। यानी एक पूरा शहर, एक पूरी पीढ़ी इस जंग की भेंट चढ़ चुकी है। अब सबसे चौंकाने वाला गणित समझिए, अगर कुल खर्च यानी औसतन 13 लाख करोड़ रुपए को इन 40,000 मौतों से भाग दें तो एक इंसान की जान पर करीब 3 से 3.25 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी इस जंग में एक जिंदगी की कीमत करोड़ों रुपए में तय हो रही है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है बल्कि इंसानियत पर लगा सबसे बड़ा दाग है। अब बात उस सच्चाई की जो सबसे ज्यादा चुभती है। इस जंग में कौन जीत रहा है? इसका जवाब है हथियार बेचने वाला। अमेरिका की बड़ी डिफेंस कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन, जेथियोन टेक्नोलॉजीज और नॉर्थरोप ग्रुमन इस पूरे संघर्ष में रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कंपनियों ने अब तक करीब 50 अरब डॉलर से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, यानी भारतीय रुपए में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अब सोचिए, जहां एक तरफ शहर खंडर बन रहे हैं, लोग अपने अपनों को खो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हथियार बनाने वाली कंपनियों के ऑर्डर बुक भरते जा रहे हैं। और यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे अक्सर दुनिया नजरअंदाज कर देती है। अमेरिका सीधे मैदान में उतना नहीं दिखता, लेकिन उसके हथियार हर मोर्चे पर मौजूद रहते हैं। हर मिसाइल के पीछे किसी न किसी कंपनी का मुनाफा जुड़ा होता है। हर हमले के साथ शेयर बाजार में उछाल आता है। यानी जंग जितनी लंबी चलेगी, मुनाफा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। यही वजह है कि शांति की बातें कम और हथियारों की सप्लाई ज्यादा दिखाई देती है। ये जंग सिर्फ देशों के बीच नहीं है, ये सिस्टम की जंग है, जहां एक तरफ मौत और दूसरी तरफ मुनाफा है। हर गिरता हुआ बम सिर्फ एक इमारत नहीं गिराता बल्कि अरबों रुपए जला देता है। हर खत्म होती जिंदगी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि किसी का पूरा संसार खत्म कर देती है। दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां फैसला ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि इंसानियत कितनी हार जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल अब वही है, क्या ये जंग कभी रुकेगी
या फिर इसी तरह मौत और मुनाफे का ये खेल चलता रहेगा? आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस जंग में कौन जीतेगा, असली सवाल यही है कि इस जीत की कीमत क्या होगी। क्योंकि जब शहर खामोश हो जाते हैं, जब मलबे में दबे घरों से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं, जब बच्चों के खिलौने धूल में मिल जाते हैं, तब किसी की जीत नहीं होती। तब सिर्फ हार होती है, और वो होती है इंसानियत की हार। आज जो तस्वीर मिडिल ईस्ट में दिख रही है, वो सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के भविष्य का ट्रेलर है। अगर आज ये आग नहीं बुझी तो कल ये लपटें सीमाओं को नहीं पहचानेंगी। यह हर उस देश तक पहुंचेंगी जो खुद को सुरक्षित समझ रहा है, और तब नुकसान सिर्फ अरबों खरबों रुपए का नहीं होगा, तब नुकसान होगा भरोसे का, स्थिरता का और उस व्यवस्था का जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। सोचिए, जिस पैसे से स्कूल बन सकते थे, अस्पताल खड़े हो सकते थे, लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था, वही पैसा आज बम और मिसाइलों में झोंका जा रहा है। और उससे भी ज्यादा दर्दनाक ये है कि इन हथियारों का इस्तेमाल उन्हीं लोगों पर हो रहा है जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। आम नागरिक जो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, वो इस पावर गेम का सबसे आसान शिकार बन गए हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता, हर मौत के साथ नफरत बढ़ती है, हर हमले के साथ बदले की आग और भड़कती है, और यही वो चक्र है जो इस जंग को खत्म नहीं होने देता। दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो इस पूरे संघर्ष को एक मौके की तरह देख रही है, जिनके लिए ये जंग सिर्फ एक बाजार है, जहां हर गिरता हुआ बम उनके लिए नए ऑर्डर लेकर आता है, जहां हर बढ़ता तनाव उनके मुनाफे को और भी बड़ा कर देता है। और यही उस पूरी कहानी का सबसे काला सच है कि किसी की बर्बादी किसी और की तरक्की बन रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी जंग हमेशा नहीं चलती, हर संघर्ष एक अंत होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये जंग खत्म होगी तब क्या बचेगा? क्या शहर फिर से वैसे ही बस पाएंगे? क्या लोग एक बार फिर से वैसे ही जी पाएंगे? क्या वो भरोसा लौट पाएगा जो इस आग में जल चुका है? शायद नहीं, क्योंकि जंग सिर्फ जमीन नहीं छीनती, ये यादें छीन लेती है, रिश्ते तोड़ देती है और आने वाली पीढ़ियों के दिल में डर और नफरत भर देती है। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, जरूरी ये है कि कौन समझदारी दिखाता है, कौन आगे बढ़कर इस आग को बुझाने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर ये आग नहीं रुकी तो इसका धुआं पूरी दुनिया को घेर लेगा, और तब कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा। वक्त अभी भी है, दुनिया के पास मौका अभी भी है, फैसला लेना होगा कि रास्ता जंग का होगा या फिर शांति का। क्योंकि अगर आज सही फैसला नहीं लिया गया तो कल शायद फैसला लेने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यही इस जंग की सबसे बड़ी चेतावनी है, और यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई भी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।